कर्म करे सिद्धार्थ जी ने कर्म करे अरे कर्म करे सिद्धार्थ जी ने। विद्यालय में हर जगह पर लिखा होता है कर्म ही पूजा है, मानवता ही धर्म है, मानवता ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। और मेरे भैया जो हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ है जिससे हम अभी एक प्रोग्राम यही पास में हरसिंहपुर में कर रहे थे, पास में प्रोग्राम यहाँ हरसिंहपुर में कर रहे थे, तो वहाँ पर वर्मा समाज से ज्यादातर थे भैया लोग, वर्मा समाज से ज्यादा लोग थे जो प्रोग्राम करवा रहे थे। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि जो प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ पर हम जब प्रोग्राम करने के लिए गए तो वहाँ पर एक तस्वीर गिफ्ट में दी थी और वो तस्वीर रखी थी, लिखा था उन्होंने कि मानवता मेरी जाति है, मानव मेरी जाति है, मानवता मेरा धर्म है, राष्ट्र ग्रंथ मेरा, राष्ट्र मेरा देवता है, कर्तव्य निष्ठा मेरी पूजा है, संविधान ही मेरा धर्म ग्रंथ है। लिखा था डॉक्टर अखिलेश कुमार वर्मा जी ने, नेत्र चिकित्सक। तो धन्य है, बस कर्म करते रहना है अच्छे और परिणाम फल तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ये मान सम्मान दौलत से नहीं, ये कर्मों से खरीदी, दौलत से नहीं खरीदी जाती, ये कर्मों से पाई जाती है, कर्म ही करना है। तो भैया कर्म करे सिद्धार्थ जी ने, अरे वही तो बन गए बुद्धि भगवान। ये भैया अम्मा लोग पहले तो राजा थे, राजकुमार सिद्धार्थ 8-8 सालों तक तपस्या की, ध्यान साधना में लीन रहे, राजपाट घर बार को सब छोड़ दिया, तब जाकर के वो सम्यक संबुद्ध बने। और उनकी शरण में बड़े बड़े राजा महाराजा, संत महात्मा, आम आदमी, सारे प्रजा, देश और विदेश के लोग सब आते हैं, भगवान बुद्ध को नमन करते हैं, सिर झुकाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर्म किए हैं ऐसे। तो कहना है और बहनों कहना है कर्म करे थे रविदास जी ने, कर्म करे रविदास जी ने। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी बचपन से ही ध्यान साधना में लीन रहने लगे, सत्य के ज्ञान को जानने लगे, आज भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं, अपने सच्ची ईश्वर, सच्चे भगवान, सच्ची गुरु, सच्ची आत्मा को समझ लेते हैं, अपने ज्ञान को समझ लेते हैं। आत्मज्ञान को जब समझ लेते हैं तो भैया आरी कर्म करे रविदास जी ने, कर्म करे रविदास जी ने। बताया जाता है, रविदास रामायण में लिखा है कि एक बार की बात है, काशी के सारे पुजारी लोग जो हैं उनसे इसलिए थोड़ी सी घृणा रखते थे क्योंकि वो चमार जाति से थे, लेकिन उनसे कभी कभी ज्ञान में बहस हुआ करती थी। एक बार ऐसा हुआ, शिवलिंग यानी एक शालिग्राम भगवान का एक मंगाया, शालिग्राम भगवान को एक यानी पत्थर आप लोग के हिसाब से शालिग्राम की मूर्ति मंगवाई। तो ऐसा वो एक आसन पे रखवा दिया और कहा कि है रविदास, अरे तुम सच्चे भक्त हो, अगर तुम सच्चे भक्ति भाव करते हो, कहती हूँ मैं, तो ऐसा है कि जिसकी आवाज में ये शालिग्राम जिसकी गोद में चले जाएंगे वो सच्चा संत होगा। आज 1, 2, 4, 10, 20, 50 लोगों ने सब आवाज दे देकर हार गए, लेकिन शालिग्राम आसन से नहीं हिले, यानी एक पत्थर की मूर्ति जो थी। लेकिन बतलाया जाता है
लिखा है, बताया जाता है कि जब रविदास जी ने आज शालिग्राम को आवाज दी बुलाया तो वो शालिग्राम भगवान जो थे, जो शालिग्राम भगवान थे, पत्थर की जो मूर्ति थी, वो बताया जाता है कि रविदास जी की गोद में पहुंच गई थी। एक बार की ऐसी बात हुई कि एक मूर्ति पत्थर की बनवाई गई, एक मूर्ति लकड़ी की बनवाई गई। तो लकड़ी की मूर्ति को उच्च वर्ण के लोगों ने ले लिया, पत्थर की मूर्ति को रविदास जी को दिया और जाकर के गंगा घाट के पास में राजा महाराजा जो काशी के थे सभी लोगों के समक्ष जाकर के जब पहुंचे, कहा कि जिसकी मूर्ति तैर जाएगी वही सच्चा संत होगा, और जिसकी मूर्ति पानी में डूब जाएगी वो पाखंडी होगा। तो आज वहां पर भी रविदास जी को, पहले तो जिन लोगों के पास लकड़ी की मूर्ति थी, जिन लोगों के पास लकड़ी की मूर्ति थी, तो उन लोगों ने लकड़ी की मूर्ति तैरा दिया बड़ी खुशी से, कहा कि हमारी तो लकड़ी की ही तैर जाएगी और रविदास की तो पत्थर की डूब जाएगी, तो सच्चे संत हम ही माने जाएंगे, पाखंडी तो रविदास होगा। लेकिन भैया उन सारे पंडा पुजारी लोगों ने, विप्र देवताओं ने उस लकड़ी की मूर्ति को काशी की गंगा जल की धारा में प्रवाहित कर दिया। आज उनकी लकड़ी की मूर्ति पानी में डूब जाती है। लेकिन फिर काशी के महाराज के सामने जब वो मूर्ति रविदास जी की पत्थर की जो थी वो जब तैराई गई, जब वो तैराई जाती है तो उनकी पत्थर की तैर जाती है। तो वहां पर शर्त ये रखी थी काशी के महाराज ने कि जिसकी मूर्ति तैर जाएगी उसको पालकी में बिठा करके, कंधे पर बिठा करके काशी के 4 चक्कर लगाने होंगे। लेकिन रविदास जी के लिए डोली लाई गई, फिर डोली में बिठाया गया। लेकिन रविदास जी ने कहा कि मैं बस सच्चा संत हूँ, इतना ही मेरे लिए महान है कि मेरी मूर्ति तैर गई, लेकिन मुझे डोली में बैठने के, किसी के कंधे पर सवार होकर 4 चक्कर लगाने की शौक नहीं है। एक बार विप्र देवतागणों ने, आप लोगों ने कंगन के बारे में सुना होगा, जो 1 टका के बदले कंगन जो था वो गए काशी घाट में नहाने के लिए। तो आज उन्होंने 1 टका जो रविदास जी का था, जिसे हाथ से नहीं कहा कि हाँ रख दो, छुआछूत मानते थे, उठा लिया। तो वो विराम कर लो ना, स्टॉप कर लो ना। करे भैया रविदास ने कर्म करे दादा, और आरी बाहु तो बन गए संत रविदास, आरी बाहु तो बन गए गुरु रविदास। सिख धर्म में गुरु रविदास जी की बड़ी मान्यता है। दिल्ली में यहाँ वहाँ बड़े मंदिर रविदास जी के बने हैं। सरदार लोग सभी के गुरु बन गए। कौन? संत श्रोमणी गुरु रविदास। आरी बाहु तो बन गए गुरु रविदास, कर्म करनी के बन जाओ महान, कर्म करनी के बन जाओ महान। आरी बन जाओ महान भैया, बन जाओ महान, कि कर्म करनी के बन जाओ महान। और आरी कर्म करे भैया बाबा साहब ने, बाबा साहेब ने की भी